मोदी जी के जेहन में अब बिहार है, मतलब 10 वर्षों में मोदी जी के पास जेहन में नहीं था, जो इस बार 2024 के 10 वर्षों में था, और 10 वर्षों में बिहार का निश्चित रूप से बहुत कायाकल्प हुआ है। बिहार जो कि एक अति पिछड़ा राज्य बीमारू राज्य माना जाता था, बिहार धीरे धीरे उससे बाहर, लालू राज्य जो बिहार में रहा ना, वह एक तो घाव जख्म, गहरा जख्म बन गया, जिसको ठीक करने में बड़ा वक्त लगा। अब वह जख्म ठीक हुआ है। अब हम लोग बिहार को आगे लेके जाएंगे, और 10 साल में 5 साल में तय मानिए बिहार विकसित राज्य बन के रहेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु की तरह। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज क्या इस बार 2029 के पूरा कार्यकाल पूरा होते होते मिलेगा या नहीं मिलेगा? विशेष राज्य का दर्जा एक शब्द है जी। विशेष पैकेज बिहार को अटल जी के समय से मिलता आ रहा है, मोदी जी ने भी दिया है। और अगर आपको कैलकुलेशन समझना हो तो यह तय मानिए कि विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा बड़ा पैकेज स्पेशल पैकेज में बिहार को दिया गया। लेकिन इसके बाद भी हम यह कह रहे हैं आपसे कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हमें जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। लक्ष्य हमारा है कि बिहार को विकसित राज्य इसी 5 साल में बनाना है। इसमें बिहार की जनता भी हम लोग का साथ दे। निश्चित रूप से जो करना पड़ेगा हम करेंगे, किसी चीज़ से हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से बिहार आगे बढ़ेगा उसको आगे लेकर के जाएंगे। उम्मीद नहीं, पक्का भरोसा है, पक्का मालूम है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा से बढ़ के भी कुछ करना पड़ेगा तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन बिहार को विकसित राज्य बनाना है। पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, पलायन तो राज्य में सबसे ज़्यादा तब हुआ जब लालू राबड़ी की सरकार यहाँ बिहार में थी। लोग डर डर के, मौत के डर से, भय से अपना कारोबार बंद कर बिहार छोड़ के भाग रहे थे। अब वो पलायन बिहार में देखने को नहीं मिल रहा। जब से एनडीए की शासन काल आया है, एनडीए का शासन बिहार में जब से आया, वो पलायन देखने को नहीं मिला है। और निश्चित रूप से जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि बिहार जब विकसित राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को उसमें काम मिलेगा। आप कैसे करेंगे? पलायन अब नहीं देखने को मिलता है, रेलवे स्टेशन या त्यौहार हो तब देखने को मिलता है कि बोड़ा वो भैंसों और जानवरों की तरह जो है ठूस ठूस कर जब ट्रेन में आते हैं कह रहे हैं कि पलायन ही रुक गया है। नहीं, अब देखिए, नया पलायन और जो पहले से लोग गए हुए हैं वो आते हैं। नया पलायन में निश्चित रूप से पलायन की दर में कमी, हम यह नहीं कह रहे कि पलायन पूर्ण रूप में रुक गया, लेकिन पलायन की दर में कमी आई है। और जब बिहार विकसित राज्य बनने के मार्ग पर खुद चलेगा, जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, आईटी हब बनेगा, एजुकेशनल हब बनेगा, तो यहाँ रोजगार सृजन होगा और लोग यहाँ रुकेंगे। 10 वर्षों में नहीं कुछ लगे हैं तो क्या इस 10 वर्षों में कैसे नहीं लगे हैं? अभी अब बिहार में आपको सड़कों का हाल नहीं दिख रहा। पहले बिहार में जहाँ सड़क था कि गड्ढा था मालूम नहीं था। अभी आपको जहाँ मर्जी होता है। अभी आपको अयोध्या जाने का मन करेगा, आप गाड़ी उठाएंगे, 5 घंटे में यहाँ से अयोध्या पहुँच जाएंगे। कल कारखाने की बात हो रही है सर। कल कारखाने बिहार में, चूँकि लालू जी के जंगल राज के समय में लॉ एंड ऑर्डर इतना भ्रष्ट रहा, नहीं लगा। लेकिन अभी हमारे शाहनवाज जी जब उद्योग मंत्री यहाँ बने थे, निश्चित रूप से बिहार में कल कारखाने लगने शुरू हुए थे, कल कारखाने लग रहे थे। तो कल कारखाना भी बिहार में लगेगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि चूँकि मैं कल कारखानों को समझता हूँ, उससे ज़्यादा आसानी से बिहार एजुकेशनल हब हो सकता है, आईटी सेक्टर का हब हो सकता है बिहार, ये हो सकता है। एक थोड़ा सा हटकर सवाल है कि सुबह सुबह जो है एक खबर आती है कि छपरा से कि दिन दहाड़े जो है 2 वकील की गोली मारकर हत्या कर दे जाती है। उससे एक दिन पहले भी पटना के में ही एक दिन दहाड़े हत्या कर जाती है और सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों की खैर नहीं। तो कब तक ये खैर नहीं शब्दों से नवाजा जाएगा? बिल्कुल अपराधियों की खैर नहीं, कानून अपना काम करेगा और अपराधी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगा। यह तय मानिए, जंगल राज नहीं है कि यहाँ अपराध किए और उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त यहाँ नहीं है। ठीक है, अपराध की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फ़र्क है कि उस समय के अपराध में सरकारी संरक्षण प्राप्त होता था अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को। आज की तारीख में नहीं है। निस्संदेह वो पकड़े जाएंगे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा।